शशांक जी, आपसे ही सवाल करते हुए विवेक काजू साहब, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। प्रधानमंत्री ने जब राष्ट्र के नाम संदेश दिया था पहलगाम हमले के बाद, जब वो सामने आए थे, और उनका जो बड़ा संदेश था, जो हिंदुस्तान की ओर से एक्शन लिया गया, उनकी ओर से कहा गया आतंकी और सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई सिर्फ स्थगित हुई है, भारत किसी भी परमाणु धमकी को कतई नहीं बर्दाश्त करेगा। पाकिस्तान से बात अगर होगी तो आतंक और पीओके के मुद्दे पर होगी। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ नई लकीर खींची है। आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया, पाकिस्तान के सीने पर वार किया। पाकिस्तान दुनिया में तनाव कम करने की गुहार लगा रहा था। आतंक और बातचीत, आतंक और व्यापार साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने सीधा संदेश दिया राष्ट्र के नाम, और दुनिया भर के मुल्कों में भी उनकी बात पहुंचे। लेकिन जब भी आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को सबक सिखाने की बारी आती है, तो हम देखते हैं दुनिया का भी चरित्र बदला बदला सा नजर आता है, चीन और अमेरिका का भी। उसकी वजह क्या समझते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास में ऐसी कई खास सूचनाएं हो सकती हैं जो कि हम लोगों को शायद पूरे तरीके से मालूम नहीं भी हो, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि हमारी अब ये इतनी कैपेबिलिटी है कि बहुत ही प्रिसाइजली, मेटिकुलसली हम स्ट्राइक कर सकते हैं किसी भी टारगेट को पाकिस्तान के अंदर। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियसली उन्होंने बोला इस बात को, और ये पाकिस्तान को भी समझाया, और पाकिस्तान के साथ में या तो ढुलमुल नीति के साथ जरिए उनके साथ में मिलकर रहते हैं, या बिल्कुल पाकिस्तान के वो कहते हैं कि हमारे स्टील फ्रेंड्स हैं जी, ऑल टाइम फ्रेंड है, चाइना जैसे हुआ, या अमेरिका और वेस्ट है जिन्होंने पाकिस्तान को क्रिएट करा है और पाकिस्तान को हर तरीके से मदद करते रहते हैं। आपको याद होगा कि हॉलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक बार कहा कि हम पकड़ना चाहते थे अब्दुल कादिर खान को चोरी करने के लिए न्यूक्लियर एनरिचमेंट मटेरियल को, लेकिन CIA ने उनको बोला कि नहीं, हमारा आदमी है, आप मत पकड़िए, हम संभालेंगे इसको। तो मेरा मतलब यह है कि भारत को ये मान के चलना है कि अगर पाकिस्तान बिल्कुल गैर जिम्मेदारान ताकतों वाला देश है, जो कि अपने हथियारों को टेररिस्ट को देने को तैयार है, किसी को भी बेचने को तैयार है जो पैसा दे दे, और वो कहते भी हैं सब इस्लामिक देशों को, ये तो इस्लामिक बॉम्ब है, आप सब पैसा दीजिए हमको, हम अपने देश को पूरा इस्लामिक बना देंगे, अहमदियाज को काफिर डिक्लेयर कर देंगे, शियाज को काफिर डिक्लेयर कर देंगे, बरेलवीज को काफिर डिक्लेयर कर देंगे, बिल्कुल पक्के हम वहाबी बन जाएंगे। बिल्कुल। हालांकि अरब देश जो कहते हैं कि हम तो तुम तो चोर हो पूरे, बाकी ये है कि ठीक है, पैसे चाहिए, पैसे दे देंगे, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि तुम जो है बिल्कुल अपने देश को बर्बाद कर दो। इसी तरीके से अमेरिका और चीन का भी यही हाल है कि वो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, उनके जिम्मेदारियां बनती हैं कि न्यूक्लियर युद्ध ना निकले। हालांकि अमेरिका अकेला देश है जिसने न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए हैं, लेकिन आपने देखा है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में अभी तक न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल यूज नहीं करे गए हैं। तो मतलब रूस ने बहुत ही जिम्मेदार तरीके से, और उसके लिए सब एक्सपर्ट्स ने कहा है कि भारत का बहुत योगदान रहा है। भारत ने बहुत समझाया है कि भाई इसमें नहीं होना चाहिए किसी प्रकार से भी, लेकिन साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हम सहेंगे नहीं अगर आतंकवाद को जो बढ़ावा दिया जाएगा। ये पाकिस्तान को बहुत सीधा सीधा संदेश है, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान इस बात को सीरियसली लेगा। नहीं तो जो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, FATF हो, UN हो, हमारे जितने भी और